Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि DFCCIL ने अपना वैकेंसी अनाउंस किया है जो कि बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी स्टूडेंट्स ITI, डिप्लोमा, डिग्री में BE, BTech यदि आप किए हैं तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हम। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उन्होंने अपना एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट किया है जिसमें उन्होंने फॉर्म फिल से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे, एग्जामिनेशन सिटी, ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में बताया है। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए, चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स उन्होंने बताई है जिसमें उन्होंने अपने फॉर्म का ओपनिंग डेट जो बताया है वो 20 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म फिल होने का, मतलब फॉर्म फिल का लास्ट डेट जो है वो 19 जून रखा गया है। डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब फॉर्म के करेक्शन का डेट 26 जून से 30 जून रखा गया है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपका टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT जो रखा गया है वो अगस्त 2023 में रखा गया है। कहने का मतलब है आपका जो फर्स्ट स्टेज का CBT एग्जामिनेशन होने वाला है वो अगस्त 2023 में होगा। देन सेकेंड स्टेज का आपका CBT रखा गया है दिसंबर 2023 में। देन आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम बेसिकली CBAT बोलते हैं, उसे मार्च 2024 में शेड्यूल्ड किया गया है। तो आपको ये सारी डेट्स याद रखनी है और जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अपने फॉर्म को फिल जरूर करिएगा। क्लियर। सो चलते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न पे। कुछ बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये, चूंकि 39 पेज का है तो आपको इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। सो फॉर्म फिल की प्रोसेस आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिंपल फॉर्म है, वैसे कुछ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आपको आनी नहीं है। ठीक है, सो चलते हैं हम अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे। सो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सो चलिए, वेट अ सेकेंड। यस, देखिएगा, आपको ऑफिशियली उन्होंने जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया है, चूंकि इसमें, वेट अ सेकेंड, ये देखिएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने, ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, वेट अ सेकेंड, देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जो कि CBT मोड में रहेगा। बेसिकली देखिए क्या लिखा है, देयर शेल बी 2 स्टेज CBT, मतलब आपका पहले CBT 1 होगा देन CBT 2 होगा फॉर ऑल एडवर्टाइज्ड कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए पहले CBT 1 होगा देन CBT 2 होगा। सो सेकंड पॉइंट देखिएगा, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज CBT विल बी जनरली इन कंफॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। क्या लिखा है उन्होंने, देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज CBT एंड एज सच 1/4 marks of allotted for each question shall be deducted for each wrong answer, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। देन फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर। फर्स्ट स्टेज CBT जो है स्क्रीनिंग नेचर का होगा। देन द स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शेल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज CBT। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें CBT 1 होगा देन CBT 2 होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। फर्स्ट स्टेज CBT जो है स्क्रीनिंग नेचर का है, चूंकि जब आप फर्स्ट स्टेज CBT में शॉर्ट लिस्टेड होंगे देन आपको सेकेंड स्टेज CBT
एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा उन्होंने ये चीज़ें बताई है कि सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए वो 20 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। देन जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें 8 गुना कैंडिडेट्स को लेंगे। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये 3 बात आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट देखिएगा, अब उन्होंने CBT 1 एंड CBT 2 देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि वही कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड सेकेंड स्टेज CBT reservation of community PWD ex servicemen considered only against the community of all subsequent stages of recruitment process। मतलब उन्होंने ये सब चीज़ें जो भी बताई है उसके अकॉर्डिंग ही PWD रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जहाँ जो कैंडिडेट एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन बात जो हमको देखनी है, हमारा जो CBT फर्स्ट होगा उसका उन्होंने सिलेबस बताया है। क्या बताया है ये देखिएगा, 100 नंबर के MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स का होगा। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स। ओके, देन उन्होंने क्या बताया है, द इंडिकेटिव सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टेज CBT इज गिवन बिलो। कहने का मतलब है आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 90 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें CBT फर्स्ट फुली नॉन टेक पेपर होगा। क्लियर, पहली बात क्या निकल कर आई, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। देन नॉन टेक्निकल पूरा पेपर जो रहेगा स्टेज CBT 1 का नॉन टेक पार्ट रहेगा, जिसमें फर्स्ट सेक्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के। देन जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। देन जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और रेलवे और DFCCL का जो नॉलेज है उससे 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे जो कि 90 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। सो आपको पहले CBT 1 के लिए फुली नॉन टेक प्रिपेयर करना होगा। समझ आ रही है आपको बात? क्या याद रखना है आपको, DFCCL का जो CBT फर्स्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट स्टेज का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट का आपका पेपर होना है, और फुली नॉन टेक पेपर होगा जिसमें 5 सेक्शन आने वाले हैं। मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, या न्यूमेरिकल एबिलिटी आप बोल लीजिए, उसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपसे DFCCL और रेलवे के बारे में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आप इस एग्ज़ाम को पास करेंगे, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको CBT 2 देने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने CBT 2 का भी आपको क्या बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, जिसमें 120 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 120 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे। क्लियर, देखिए, इफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन देन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। कहने का मतलब है सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें सेकेंड स्टेज की बात उन्होंने कही है। ठीक है, सो देखिएगा, अब आपसे ये भी उन्होंने बता दिया है कि आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद वेट अ सेकेंड, ये देखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने बता दिए हैं। जनरल EWS के लिए 40%, SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, और ST कैंडिडेट्स के लिए 25% उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। देन नेक्स्ट देखिएगा, हम अपना जो CBT 2 का ऑफिशियली सिलेबस उन्होंने बताया है, इसमें वो देखिएगा थोड़ा सा। चूँकि पहले तो आपको क्या देना है, CBT फर्स्ट देना है। CBT फर्स्ट अगर आप पास करते हैं तो आप सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे, और उसके बाद आपको टेक्निकल पेपर देना होगा। ठीक है, सो वेट, थोड़ा सा हम आपको फिर भी बता देते हैं कि CBT 2 में क्या पूछा जाएगा। पेज नंबर, वेट अ सेकेंड, यस, पेज नंबर 37 पे इन्होंने ऑफिशियली सिलेबस दिया है। वेट अ सेकेंड, यस, अब आएगा।
वेट। सो अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये देखिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट, टोटल 120 क्वेश्चंस। तो अभी हम आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताते हैं जिसका पोस्ट कोड है 12। तो जब आप CBT 2 देंगे तो आपको देखिए 24 क्वेश्चंस मतलब 24 क्वेश्चंस पार्ट ए में रहेंगे जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगा। देन पार्ट बी में 96 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड अदर सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात की बात है जब आप CBT 2 के लिए सिलेक्ट होंगे। इसी तरीके से ये देखिए सिविल स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने सिलेबस बताया है कि 24 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट ए में रहेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। देन 96 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड में रहेंगे। उसमें ये देखिए सारे आपके सिविल के सब्जेक्ट्स उन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसी तरीके से आपको अदर हर पोस्ट के लिए इन्होंने CBT 2 का क्या दे दिया है, सिलेबस दे दिया है। ठीक है, सो देखिएगा। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा इसके फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो इसमें लिखी हुई है, तो आप लोग पहले सबसे पहले बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा, देन आप फॉर्म फिल कीजिएगा। क्लियर। सो आज का तो हमारा बिल्कुल सेशन एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर ही था कि इसमें बेसिकली एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है, CBT फर्स्ट, CBT सेकंड। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट CBT 1 को पास करेंगे वही CBT 2 में बैठेंगे। ठीक है, वेट अ सेकंड, यस। सो देखिएगा, आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं कि आपको CBT 1 के लिए पूरा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एप्टी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और रेलवे और DFCCL का नॉलेज इसमें पूछा जाएगा। क्लियर। सो और बिल्कुल भी कहने का मतलब है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस फॉर्म को। जो कैंडिडेट्स भी डिप्लोमा, डिग्री या फिर ITI से बिलोंग करते हैं और आप अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। क्लियर। और बाकी जो अदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इस PDF के थ्रू पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने आपको जो मेन बातें थी वो बता दी हैं। तो आपको बिल्कुल इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म को समय से फिल कर देना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन अगस्त 2023 में होगा, पहला CBT 1। ठीक है, सो सबसे पहले CBT 1 को प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। समझ आ रही है बात। ठीक है, सो सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करिए, देन प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और आप अगस्त 2023 में आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सो बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करिए। ठीक है, सो बेसिकली आज का हमारा वीडियो DFCCL के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर ही था, जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।